हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम आपकी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम अब आपका होने वाला है। तो यहाँ पे हम बिहार बीएड करेंट अफेयर को डालते हैं, जो आपको एक साल का करेंट अफेयर पूछा जाएगा। तो हो सकता है आपके इससे 4 से 5 क्वेश्चन, 9 से 10 जो क्वेश्चन आते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन में भी आ जाए। तो बिल्कुल किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं बस वीडियो को पॉज कीजिएगा, देन आंसर्स दीजिएगा। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? बहुत अच्छे। अगर आपका जवाब ए है तो बक्सर और समस्तीपुर, दिस इज द राइट आंसर। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य करने की योजना की गई है? बहुत अच्छे। तो इसका आंसर है जमुई। जमुई में क्या किया गया है? देश के सबसे बड़े खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? तो हमारे मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। उनके द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को यूको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया। बहुत अच्छे। तो आंसर इज कैमूर। क्या हो जाएगा आंसर? तो कैमूर। बिहार के गया के जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? अजय नदी, फल्गु नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी। तो आंसर इज फल्गु नदी। भारत के भारत के पहले ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट के शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? बहुत अच्छे। तो पूर्णिया जिले में किया गया है। 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर लोकार्पण का किस शहर में किया गया? इस्कॉन मंदिर जो भी लोग पटना के निवासी होंगे उनको पता होगा। तो इनमें कितनी करोड़ रुपए लगी है? तो 100 करोड़। नीति आयोग ने मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिलों में रैंकिंग बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो मुजफ्फरपुर ने देश में आकांक्षी जिलों रैंकिंग में फर्स्ट स्थान हासिल किया है। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस जिले के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नाम जान लीजिए, ऋतिक आनंद ने जीता है। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जाती है? तो आंसर इज 2 चरणों में कराई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि बासु के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो पटना जिले में रखा है। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट लगाए जाने की घोषणा की गई है? नवादा और कैमूर, बांका और नवादा, नालंदा और औरंगाबाद, पटना और रोहतास। बहुत अच्छे। तो आंसर इज नवादा और कैमूर। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई? चलिए, बहुत सही जवाब। तो बिहार आंसर क्या आ जाएगा? तो बिहार। हाल ही में पटना में हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई, जो कि प्रथम जज महिला थी और जो भी की जज थी? तो उनका आंसर है जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी जाती है? तो आंसर इज बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो आंसर इज बिहार तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर इज पूर्णिया। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है?
तो 27 हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी फिल्म OTT, एक मिनट, OTT भोजपुरी का पहला OTT किया गया है? तो चौपाल। क्या है नाम? तो नाम जान लीजिए भोजपुरी OTT का, तो चौपाल। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरुआत किया गया? तो आंसर इज पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? यानी कि कास्ट जनगणना भी अब यहाँ होती है। चलिए, बहुत अच्छे जवाब है, 7 जनवरी 2023। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना के कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो आंसर इज 15 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो आंसर इज बांका और जमुई। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? कौन सा एयरपोर्ट है? तो पहला एयरपोर्ट मैथिली भाषा में दरभंगा, जहां पे आपको मैथिली भाषा में स्वागत किया जाएगा। सितंबर 2022 में बिहार का इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो पटना जिले में किया गया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो आंसर इज 2024 तक ये पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, औरंगाबाद से जयनगर किस में? तो 271 मीटर लंबा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा, यानी गंगा महोत्सव? तो बिहार में। बिहार का है तो बिहार ही होगा। इसमें बस कॉमन सेंस था। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छे, एयर मार्शल अमित देव। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी जोड़ो परियोजना कैबिनेट शुरू करने की मंजूरी दी है, कौन सा बताइए? कोसी मेंची लिंक परियोजना। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, 29। ओके, तो आज हम यहीं पे 29 पे ही स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर, यानी कि इसका जो सेट 1 का 50 आता है, तो 50 सीरीज के साथ हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप सो कि आपको ये करंट अफेयर बहुत पसंद आ रहा हो, तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली को, यानी कि आपकी फैमिली को बड़ा करने की कोशिश करें। थैंक यू गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार बीएड की ऑलरेडी करंट अफेयर चल रही है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें 29 थे। अब 29 to 50 यानी कि मॉक टेस्ट 1 आपका खत्म हुआ। फिर मॉक टेस्ट हम प्रैक्टिस टेस्ट टोटल आपको 6 कराएंगे, और 6 में 50 क्वेश्चन यानी कि 300 क्वेश्चन की ये सीरीज होगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेली क्लास जरूर किया कीजिए। तो आइए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथी जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? एक मिनट, चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एक्चुअली वो क्या था कि आपका सीरीज थोड़ा ब्रेक हो गया था। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? फटाफट बताइए। ओके, तो 1700 टेक्सटाइल बेतिया पश्चिम पंजारन में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ई भंडारण, तो ई भंडारण बिहार करेगा। कौन करेगा? तो बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों की स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी केंद्र खोलने का, यानी पैथोलॉजी आप समझ रहे होंगे, जहां पे आप ब्लड जांच सिस्टम होती है वहां पे आप जाते हो। बताइए कौन सा राज्य? जाहिर सी बात है कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? तो बिहार ही होगा। बिहार टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी के संबंध में 2022 में कौन सा कथन सत्य है?
तो चलिए, लेदर टेक्सटाइल्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी सत्य है। इसके तहत यहाँ पे देखिए, तहत संयंत्र के लिए 15% का अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 10 करोड़ तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात से संबंधित 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। यानी कि सभी आंसर। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का संबंध में कौन सा सत्य है? तो आंसर्स है सारे के सारे सत्य है। तो आंसर्स है, कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में क्या जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के एक स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक जीतकर तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों को एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम का लोकार्पण किया गया? तो पटना जिले में अमर प्रेम का लोकार्पण किया गया। हाल ही में गंगा नदी के किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो ये है पटना। सबसे लंबा कौन सा स्टील ब्रिज, याद रखिए, कहाँ का? तो किस जिले में देश का सबसे लंबा? तो ये आपका क्वेश्चन यूनिवर्सली भी आ सकता है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू हुआ? तो आंसर 1 अप्रैल 2023 में। चलिए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भारतीय जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो है तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जो बनी थी। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शिलाचित्र पाए गए। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के जमुई जिले में है। बिहार में कहां पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया, जहां पर बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो बोध गया में कमांडो का ट्रेनिंग दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। बिहार में 90 वर्षों के बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा किया जाएगा। 41 बताइए। तो आंसर है C, 1 और 2, तो तीनों सही है। बिल्कुल, दूसरी बार महाराष्ट्र के बाद बिहार में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सही है। बिहार सरकार उद्योग के लिए MSME सेक्टर को बेहतरीन प्रदर्शन के नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तरी कोयला जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य हैं। इस योजना में बिहार को 1.12 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल बाद पक्षपात एवं महत्वाकांक्षी परियोजना निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम का परियोजना का भाग है। आप एक काम कीजिए, गूगल से इसको सर्च कीजिएगा कि मंडल डैम कहाँ है, ठीक है, किस नदी पर बना हुआ है, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड के अवार्ड से नवाजा गया? तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, याद रखेगा कि बिस्मिल्लाह खान क्या थे? तो शहनाई वादक थे। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? तो बिहार की बात, यहाँ पे बिहार है तो जाहिर सी बात है बिहार ही होगा। हाल ही में बिहार के किन जिलों में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, यानी कि धूम्रपान सिगरेट वहां कोई नहीं पीता है, बीड़ी कोई नहीं पीता है, तो धूम्रपान मुक्त हुआ। 46 बताइए। तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? श्रेया त्यागी, तो इनका संबंध है योग कला। किससे है? तो योग कला। 261 करोड़ रुपए की लागत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 2500 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं?
तो पटना। नेक्स्ट, किस रेल मंडल ने क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच में चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून से 2022 से किया गया है? तो आंसर इज कटिहार मंडल। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? तो आंसर इज 15 का बी। क्या हो जाएगा? तो 15 का बी। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 1 खत्म हुआ। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस माय चैनल। में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों और दुश्मनों में भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। फिलो पोर्टल को जारी करते हैं शिक्षा विभाग और साथ ही साथ इसका उद्देश्य है 9 से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। फिर दूसरा आता है वंडर ऐप। इसको जारी करते हैं स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट। गर्भवती महिलाओं को देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध करवाई जाती है। बात करें ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप, तो इसके भी जारीकर्ता स्वास्थ्य विभाग हैं और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट हायरिंग मोबाइल पोर्टल्स। नेक्स्ट चलते हैं। तो हायरिंग मोबाइल पोर्टल सहकारिता मंत्री इसके जारी करता है और इसको क्यों किया गया है? तो लघु सीमांत एवं उपलब्ध किसान को भाड़े पर कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर हुआ, हल हुआ, जो भी उनको जरूरत होगी, इस ऐप से मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया। ई अश्विन पोर्टल बिहार सरकार लॉन्च करता है। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि उनके खाता में डालने के लिए जो भी उनको पैसे मिलेंगे तो उनके इस ऐप के द्वारा खाते में डाले जाएंगे। इंद्रव्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले इस ऐप से चेतावनी मिलेगी। परिमार्जन पोर्टल, तो परिमार्जन आपको लग ही रहा होगा, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिस्टिलाइज जमाबंदी परिजनों के सुधार के लिए आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करते हैं। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग जारी करते हैं। तो वर्ग 1 से लेकर 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार कैरियर पोर्टल, तो बिहार करियर पोर्टल शिक्षा विभाग जारी करता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के कक्षाओं के छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग जारी करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि इसको जारी करने वाले कौन है? ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, तो आप इस तरीके से मानना। फिर इसके उद्देश्य, तो सुविधा ऐप बिजली कनेक्शन ऑनलाइन, तो याद रखें सुविधा ऐप बिजली से है। सेवा समाधान वेब पोर्टल, तो सामान्य प्रशासन विभाग के लिए है। राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों में सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान के शिकायतों एवं प्रभावित समयबद्ध निराकरण हेतु कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल, इसको वित्त विभाग करते हैं। बिहार के बजट 2022 से 23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई है। इससे प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभों की सूचना सभी विभागों के लाभुकों को निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग, इससे विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप, इसे बिहार पुलिस ने जारी किया है और साथ साथ बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने के लिए फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। ई निश्चय पोर्टल, पंचायती राज विभाग हर घर नल गली योजना, पक्कीकरण योजना संबंधित सभी प्रकार के शिकायत दर्ज करने के लिए। वामिस ऐप, जल संसाधन विभाग, राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। अनमोल ऐप, स्वास्थ्य विभाग, इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई लॉट्स पोर्टल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1 से लेकर 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। यह एक प्रकार की शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल से 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन का पढ़ाई का बढ़ावा मिलेगा।
तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वर्ल्ड वाइल्ड फंड एवं इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग जुलाई 2022 तक बाघों की संख्या कितनी थी? चलिए बहुत अच्छे, तो 67 थी। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? बहुत अच्छे, तो आंसर इज मुंगेर। मुंगेर में बिहार के नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया था। वित्तीय वर्ष 2016 से 17 से 2021 से 22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किशनगंज ने प्रथम स्थान हासिल किया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीती हैं अंजू कुमारी ने ओपन मास्टर्स में। गुजरात में, याद रखिएगा। पुरातत्व इतिहास के विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति BHDS और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बहुत अच्छे, तो आंसर इज ब्रिटेन। नेक्स्ट चलते हैं, 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर इज पटना में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया है, द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी कर दी। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए बहुत सही जवाब, तो इसमें सभी है। NFA में 3.4 से 3 हुई, घर से 10 बढ़ से 1090 हो गया है, बढ़कर मृत्यु दर इतनी हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम, श्रीलंका के वास्कदुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? बहुत बढ़िया, शानदार, रेयान मोहम्मद ने। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क बनाया जाएगा? तो आंसर इज पटना में वीर कुंवर सिंह पार्क बनाया जाएगा। वर्ष 2020 से 21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक चौथा है। क्या है? तो चौथा है। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो यह है बैगन की एक नई किस्म है। बिहार के विधानसभा के विधायकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी है। जनता दल यूनाइटेड में 45 है, भारतीय जनता पार्टी BJP में आपका है 77, राष्ट्रीय जनता दल में है आपका 80 है। तो इसे याद रखिएगा। NIRF 2022 रैंकिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर्स इज उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर्स? क्या है? तो सारे के सारे आंसर्स सही है आपके। IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना है। ISC बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना, NIT पटना के टॉप 100 में है। हाल ही में गैंगोटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो वो है पटना में आयोजन किया गया। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? बहुत सही जवाब, तो उनका संबंध बिहार के खगड़िया जिले से है। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन के देवघर जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है। वो ऐप कौन है? मैंने कल ही पढ़ाया था, आपको बताइए। तो वो ऐप है कांवड़ यात्रा ऐप 2022 है, जो कांवड़ लेकर जाते हैं उनके लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो बिल्कुल इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जुलाई 2022 को जारी NFC यानी कि नफ्सा के रैंकिंग सूचकांक के लिए पहले संस्करण के संबंध में कौन सा सत्य है? बताइए। बहुत सही जवाब, यानी कि इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार को क्या है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमंग लिंगा के साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइक्लिस्ट बन गई है? रश्मि कुमारी, प्रियंका मोहिते, शबीता महतो, श्वेता तिवारी।
चलिए, तो बहुत सही जवाब। तो आंसर हो जाएगा सबिता महतो। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बचाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? बहुत सही जवाब। तो बिहार को मोदी नगर और नीतीश नगर। मोदी नगर आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया है? ब्रेल लिपि वैसे लोगों के लिए जो लोग अंधे हैं और छू छू कर पढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है। तो पटना जंक्शन पर अब जाकर आप अगर पटना के निवासी होंगे जरूर देखकर। बिहार के हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018 के अकॉर्डिंग ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो आंसर है तीसरा स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग के किस शहर के लिए बिहार क्राफ्ट फेयर या शिल्प मेला लगाया जाएगा? तो हैदराबाद। नेक्स्ट चलते हैं। मुंबई निम्नलिखित में से कौन सा मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है? गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज तक कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। तो केवल 2 सही है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीदारगंज से कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी राज्य और ऊर्जा जलवायु सूचकांक FSECI में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक है 15वां। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक यानी कि बहुत उसने हार्ट सर्जरी किया है तो उसके लिए सम्मानित किया गया है? आयुष्मान योजना जहाँ पे फ्री ऑफ हेल्थ आपको मिलता है, यानी कि हेल्थ कार्ड आपको इशू करवाते हैं। अगर आपके पास बीमारी है 5 लाख के अंदर कोई भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो आंसर इज डॉक्टर सील अवनीश। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कक्षा के 1 से बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य स्थान शीर्ष पर है? एज यूजुअल नो कौन कहाँ ज़्यादा पढ़ता है तो आपको ही पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी झारखंड। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत सही जवाब। उपयुक्त सभी छोटे राज्यों को गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि बड़े राज्य में बिहार आता है। वह तमिलनाडु को पहला स्थान, बिहार को 16वां स्थान और तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो आंसर इज बी 2025 तक। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? पटना, पूर्णिया, बक्सर, पूर्वी चंपारण। तो आंसर इज बक्सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम योजना का राज्य मेले में उद्घाटन, यानी कि बाबा केवल धाम राज्य मेले का ऐप के बारे में मैं बताई थी कि बाबा धाम एक ऐप स्टार्ट किया गया है, तो वो किस चीज के लिए है, किस राज्य में? तो समस्तीपुर में। समझ में आई होप सो कि आपको ये करंट अफेयर बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नील गाय अनुष्ठान स्थापित करेगा, यानी कि नील गाय अनुसंधान? बताइए। बहुत अच्छे। वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। कितने विद्यालयों में कितने आवासीय विद्यालय का निर्माण? तो 12 आवासीय विद्यालयों को। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि किस जनजाति से अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया जाएगा? तो लोहार को, जिनको एससी में किया गया था, तो ST में तो उनसे वापस ले लिया जाएगा। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा आपका फिश ऑन व्हील्स योजना। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया?
तो क्या हो जाएगा आंसर? मुजफ्फरपुर में वन हेल्थ लैब का उद्घाटन। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन का समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आंसर इज नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के विधानसभा भवन शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति के स्तंभ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर इज उपयुक्त सभी। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखा। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। असम से इसके बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है। बिहार का प्रतीक कौन सा वृक्ष है? तो बौद्धिक वृक्ष है, कि जिसे कांस्य के अरुण पंडित द्वारा बनाया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? 24 का क्या हो जाएगा? बहुत सही बात है। तो सुधीर कुमार कटारिया, सागा ऑफ 3 कोर्ट्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर HN दिवाकर फ्रॉम PSC टू स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, आर्या तथा मोएत्री फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर द, यानी कि आंसर से सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में स्वास्थ्य विज्ञान के पहले कुलपति VC कौन बनाए गए? तो आंसर इज डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया गया? तो पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बनाया गया। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर इज कैमूर। जल शक्ति मंत्रालय भारत के सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग किस जिले को बिहार के सभी 38 स्थानों में प्रथम प्राप्त हुआ है? तो आंसर इज अरवल जिले। लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता रोड मैप तैयार करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? बिहार देश का कौन सा राज्य बना है बताइए? 29 का। वेरी गुड, तो पहला राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 से 23 में की गई टीम बिहार को हराकर खिताब जीता है। 30। तो आंसर इज दादर नगर हवेली। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो संजीव कुमार झा को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो IIT कानपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? तो आंसर इज पटना। निम्नलिखित में ई-कॉमर्स कंपनी ने बिहार आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है क्या? तो फ्लिपकार्ट। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आंसर इज रमई राम। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की करंट अफेयर हमारे 9 बजे की क्लास में। थैंक यू गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, बिहार बजट 2022 से 23 आर्थिक सर्वेक्षण और 2021 से 22 से संबंधित प्रश्न भी है आपको। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि बजट से क्वेश्चंस आपके में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बजट अभी तुरंत फरवरी में आपका लागू हुआ है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस का कराने का यही श्रेय है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे देखिए, बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया गया है? फटाफट आंसर्स दीजिए। बहुत अच्छे। तो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर, यानी कि 6 शहरों को दिया गया है क्या? तो एक मॉडल टाउन बनाया जाएगा। बजट 2022 से 23 के अनुसार बिहार में सबसे पहले चरण के अंतर्गत 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। वो जिला कौन सा है? बहुत अच्छे। तो वो जिला है पटना, नालंदा और दरभंगा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का कुल व्यय बजट का अनुमान क्या है?
तो व्यय बजट का जो अनुमान है इतना है, याद कर लीजिए 237,691.19 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में बिहार का सकल घरेलू मूल्य कितना रहा है, यानी कि जीडीपी कितनी रही है। तो आंसर से 618.63। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में बिहार का निविल राज घरेलू उत्पाद 2011 से 12 स्तर मूल्य कितना था। बहुत अच्छे। तो इसकी पीडीएफ आपको वैसे रात में मिलेगी। 379.55 हजार करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में राज्य में खाद्यान्न कुल उत्पादन अनुमानित कितना था। बताइए 6 नंबर। तो आंसर इज 117.95 लाख टन। वित्तीय बजट 2022 से 23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति कितनी किस मद से होगी। तो केंद्रीय कर और राज्य के हिस्सों से होगी, यानी कि जो सेंट्रल टैक्स होता है उससे होगी। चलिए नेक्स्ट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2019 से 20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। टोटल यह 1 साल का करंट अफेयर आपसे पूछता है वैसे। तो आंसर सिर्फ पटना। आंसर क्या हो जाएगा, तो पटना। बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना % अनुमानित है। तो बहुत अच्छे। तो 80.76% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। तो आंसर इज 191,956.67 करोड़ रुपए। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार बिहार के किस जिलों में वर्ष 2019 से 20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था। तो सबसे जिला में घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सबसे कम थी शिवहर की। कहाँ की, तो शिवहर की। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के रिकॉर्डिंग 2020 से 21 में राज्य में 2011 से 12 में स्थिर मूल्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो आंसर से सी 34314। तो ये आपने पढ़ा होगा तो आपसे बनेगा, वरना नहीं बनेगा। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है कितना। तो कुल पूंजी अनुमानित है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 45,734.52 करोड़ रुपए। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अकॉर्डिंग राज्य में 2020 से 21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना था। तो आंसर इज वर्ष 2020 से 21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा स्थान जिला शीर्ष पे रहा है। बेगूसराय क्या है, गेहूं उत्पादन के मामले में शीर्ष पर रहा है। वर्ष 2020 से 21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ है। तो आंसर इज रोहतास। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार बिहार में फसल संघनता सर्वाधिक किस जिले में थी। तो आंसर से शिवहर में थी। कहाँ थी, तो शिवहर में। बिहार में वर्ष 2020 से 21 में चावल की उत्पादकता कितनी थी। तो चावल की उत्पादकता 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में 2021 से 22 के अकॉर्डिंग 2016 से 17 से इतने की अवधि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स में कितने % की वृद्धि रही है। तो 2.3% की वृद्धि रही है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है। तो आंसर से 350 किलोवाट आवर। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी थी। तो आंसर से 6422 मेगावाट। वित्तीय बजट 2022 से 23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021 से 22 से बजट से कितना करोड़ अधिक था।
तो आंसर स्विच 19388.49 करोड़ रुपए था। बिहार बजट 2022 से 23 के तहत कितने राज्यों में नए रोपवे परियोजना, कौन सी परियोजना, तो रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो आंसर से 6, और नया मॉडल टाउन भी 6 को बनाया जाएगा। बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? बहुत अच्छे, तो कुल 151 इथेनॉल इकाई लगाने का काम होगा। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा 2585.10 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना % अनुमानित है? तो 3.47% अनुमानित है। बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लगभग % हो गया है? तो आंसर इज 15%। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो आंसर इज 7 पार्क। बिहार बजट 2022 से 23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च कितना % आवंटित किया गया है? कितना % किया गया है आवंटित? तो 16.5%। बिहार बजट 2022 से 23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया? 3919.87 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022 से 23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया खर्च किया गया? तो 16,134.39 करोड़ रुपए। देखिए, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि डेटा को याद रखने में आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022 से 23 में सर्वाधिक कुल निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? यानी कि कहाँ पे ज़्यादा खर्च किया जाएगा? तो शिक्षा पे ज़्यादा खर्च किया जाएगा, बट खर्च कितना हो रहा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जान रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के अनुसार पूंजीगत व्यय का कुल व्यय कितना % अनुमानित है? तो आंसर इज 19.24%। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 34 बताइए। बहुत अच्छे, 9.7%। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र पता है ना, सर्विस सेक्टर्स, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होगा। तो आंसर से 61.2%। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना % रहा है? तो 19.2%। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना % रहा है? तो 19.5%। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप का शुरुआत किया गया? तो आंसर सिर्फ बिहान ऐप। कौन सा? तो बिहान ऐप। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष से कम हो गई है, कहां पे? सोचिए, बिजली लोग कितना खर्च कम कर रहे हैं। पटना। मानने वाली बात है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, तो इनमें से सभी कथन सत्य है। एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है तो वह है पूर्णिया। बिहार में सबसे कम ऋण जमा रहा है तो मुंगेर का। बिहार का ऋण जमा अनुपात 14.2% रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन की यानी कि कितने जन्मकालीन जीवन की संभावना है? तो आंसर से 69.1 वर्ष। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 में 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई है? कितनी बारिश हुई है?
तो 1385 मिलीमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा किस जिलों में हुआ? किशनगंज और अरवल में। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की तुलना में कितने % रही है? तो आंसर इज 8.88%। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित कितनी है? तो आंसर इज 196704.51 करोड़। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित कितनी है? बिहार बजट 2022 से 23 के अकॉर्डिंग सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? 5 लाख रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर इज एनएच सबसे कम लंबाई पे, एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। सड़कों की कुल लंबाई देश में बिहार का 8वां स्थान है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना % होने का अनुमान लगाया गया है? कितना %? 61.4%। चलिए इसी के साथ यहाँ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि बिहार में कौन क्या है, कैसे है, वो सब जानते हैं। वैसे आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जागरण जोश कर है, आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन यानी कि मुख्यमंत्री हमारे बिहार के सचिवालय इनको मिला। सतर्कता निर्वाचन विभाग के अध्यक्ष कौन है? तो वो भी नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव जो कि हमारे अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। तेज प्रताप यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। अशोक कुमार मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार में मंत्री हैं। अनीता देवी कल्याण तथा पिछड़ा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। सुरेंद्र प्रसाद यादव कोऑपरेटिव है। चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का। ललित यादव जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री हैं। जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति एवं युवा मामले के मंत्री हैं। रामानंद यादव खान एवं भू विज्ञान मंत्री हैं। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री हैं। कुमार सर्वजीत पर्यटन मंत्री हैं। सुरेंद्र राम श्रम एवं संसाधन मंत्री हैं। गन्ना मंत्री शमीम अहमद है। मोहम्मद शाहनवाज आलम आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। फिर है कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री हैं। समीर कुमार महासेठ इंडस्ट्री मंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी वित्त विभाग मंत्री हैं। विजय प्रसाद यादव ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री हैं। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं। शीला मंडल परिवहन मंत्री हैं। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री हैं। संजय झा जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री हैं। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक एवं कल्याण मंत्री हैं। जयंत राज कुशवाहा लघु जल संसाधन मंत्री हैं। मदन साहनी समाज कल्याण मंत्री हैं। सुनील कुमार पंजीकरण एवं निषेध मंत्री हैं। मोहम्मद अफाक आलम पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री हैं। मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री हैं। तो संतोष कुमार माझी लघु सिंचाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। सुमित सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो ये सारे मंत्री थे जो भी कैबिनेट में 30 मंत्री हैं। तो ये 300 मंत्री के थे। आप चाहो तो डायरेक्ट इसे गूगल से भी पढ़ सकते हो और यहाँ आपको 2-4 बार वीडियो को देख लेना, याद हो जाएगा। बिहार में कितने जिलों में खादी पार्क की स्थापना की जाएगी? 6, 5, 7, 4। बहुत अच्छे। तो बिहार में 4 खादी पार्कों की स्थापना की जाएगी। 2020 से 21 के अनुसार प्रोत्साहन राशि में देने का काम किया गया है। हैंडलूम हाट का निर्माण बिहार के किस जिले में होगा? पटना, कटिहार, गया, किशनगंज। तो पटना में होगा। पटना स्थित हैंडलूम हाट का निर्माण बिहार के राज्य खादी बोर्ड द्वारा किया गया है। इसमें उत्पादों की भी बिक्री होगी। 14 करोड़ रुपए से लेदर पार्क की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? तो किस जिले में की गई है? तो मुजफ्फरपुर में की गई है। लेदर पार्क के उद्यमियों के लिए 96 सेट बनाए गए हैं। 70 उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग आदि में सहयोग किया जाए। पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 155 करोड़, 105 करोड़, 432 करोड़, 515 करोड़। चलिए बहुत अच्छा जवाब। अगर आपने 155 करोड़ रुपए आंसर्स दिए हैं तो 155 करोड़ पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए राशि के लिए आवंटित की गई है। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गोपालगंज, बक्सर, अरवल, कैमूर जिले में।
थावे महोत्सव। तो थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ा सौर प्लांट स्थापित किया जाएगा? दरभंगा, बक्सर, जहानाबाद, गोपालगंज। तो कहाँ किया जाएगा? तो दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा में 2 सोलर पावर पॉइंट के 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है। ऐतिहासिक नदी कोइलवरपुल बिहार की किस नदी पर स्थित है? सोन, गंडक, भागमती, पुनपुन। तो ये स्थित है आपको सोन नदी पर। सोन नदी पर कोइलवर पुल पटना और आरा के बीच कोइलवर नामक रेलगाड़ियां के नीचे बस, मोटर, बैलगाड़ियां आदि चलती है। फेम इंडिया द्वारा निर्माण विकास की दिशा में सर्वश्रेष्ठ मंत्री सम्मान किसे दिया गया? नंद किशोर यादव, सुशील कुमार, ब्रज किशोर, संजय झा। फेम इंडिया याद रखिएगा, कौन सा इंडिया? तो फेम इंडिया। तो आंसर नंद किशोर यादव को दिया गया। इनको जिन्होंने निर्माण तथा विकास की दिशा में सर्वश्रेष्ठ मंत्री सम्मान दिया गया। बिहार के किस जिले को जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, औरंगाबाद। तो जहानाबाद। बिहार के किस जिले को जल जीवन हरियाली को प्राप्त हुआ है? तो जहानाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान जिला रैंकिंग जारी हुआ। अभियान के तहत चल रही में पहला अंक प्राप्त कर जहानाबाद सबसे आगे है। हाल ही में भारत व नेपाल के बीच दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया, जो किसको किससे जोड़ेगा? तो यह बिहार के किस कस्बे को नेपाल के विराटनगर से जोड़ेगा? तो आंसर ही जोगबनी। क्या है? तो जोगबनी को जोड़ेगा। चलिए इसी के साथ मैं यहीं पे करंट अफेयर समाप्त करती हूँ। मिलूंगी ठीक 2 बजे वाली क्लास में। तो आप हिंदी का जो रस हुआ था आपका हिंदी, उसे आप MCQ के रूप में सॉल्व करें। थैंक यू।